हेलो बच्चों, वेलकम टू द कंसेप्ट जोन। तो बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट में एक टॉपिक मिस हो गया था जिसको मुझे अलग से उसके लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। वो है आपका एवरेज अल्टरनेटिंग करंट पावर, मतलब एवरेज एसी पावर का डेरिवेशन जो छूट गया था। तो आज मैं उसी कराने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो आज बताने वाला हूं मैं आपको एवरेज एसी पावर। तो अल्टरनेटिंग सर्किट में बच्चों जो एनर्जी लॉस होता है, ठीक है, उसी को अपन बोलते हैं क्या, एवरेज एसी पावर। द रेट ऑफ एनर्जी लॉस पर यूनिट टाइम इन एसी सर्किट इज नोन एज एसी पावर। ठीक है, तो एवरेज निकालना है, एवरेज एसी पावर बताना है। तो बच्चों हमको पता है इलेक्ट्रिसिटी में जो पावर होता है, वो क्या होता है बताओ। एक हिसाब से नॉर्मली पता है पावर क्या होता है बताओ, वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। ठीक है भैया, अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिसिटी में बात करूं तो वर्क क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी में वर्क देखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस से आता है। सर्किट में वर्क कौन करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क इक्वल टू क्या होगा? चार्ज इंटू वोल्टेज। तो इसको यहाँ पर रखोगे तो चार्ज इंटू वोल्टेज अपॉन टाइम आएगा, तो P इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम इंटू V आएगा। तो अब देखोगे यहाँ पे P इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं अपन? करंट इंटू क्या हो जाएगा? वोल्टेज। करंट इंटू क्या होगा? वोल्टेज। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? करंट इंटू वोल्टेज, या फिर बोल दो वोल्टेज इंटू करंट, V इंटू आई होता है। ठीक है, तो यहाँ मेरे को ये पता होना चाहिए बस। अब देखो, जो देखा जाए तो यहाँ मैं बात करूंगा एवरेज पावर निकालने के लिए जरूरी है इंस्टेंटेनियस पावर जानना। इंस्टेंटेनियस पावर। तो बच्चा इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा? तो इंस्टेंटेनियस पावर होता है आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, ये होता है। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब क्या है, जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट होता है। इंस्टेंटेनियस करंट होता है। बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या होगा? तो बच्चा यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है V इंस्टेंटेनियस इक्वल टू होता है V नॉट साइन ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहीं पे सेम टू सेम इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? तो इंस्टेंटेनियस करंट जो होता है बच्चा, I इंस्टेंटेनियस इक्वल टू होता है I नॉट साइन ओमेगा टी। अब बच्चा इनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस आता है, तो यहाँ पे आप माइनस फाइव नॉट ले लो या फिर आप प्लस ले लो, आपका मर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्लस ले रहा हूं। ओके, ठीक है ना, क्योंकि जानते हो ना वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस होता है। ये फेस है, ये फेस है, ये वोल्टेज का फेस ओमेगा टी, करंट का फेस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। इनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है? फाइव नॉट, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर देखते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा यहाँ पे? ये होगा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का वैल्यू कितना है यहाँ पे? V नॉट साइन ओमेगा टी, और इंस्टेंटेनियस करंट कितना है? I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, ऐसा डाल देते हैं। तो इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा, करंट हो जाएगा बच्चा, और यहाँ पे लिखूंगा मैं साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट को लिख रहा हूँ, फिर बच्चा इधर बगल में लिख रहा हूँ साइन ओमेगा टी को लिख रहा हूँ, याद रखना। बस यहाँ पे मेरे को यहाँ पे एक फॉर्मूला के तौर पे बनाने के लिए इसमें मेरे को 2 को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड में भी क्या करना है? 2 करना है। ठीक है, तो P इंस्टेंटेनियस इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो V नॉट I नॉट बाई 2 हो गया, और यहाँ पे ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। कैसा फॉर्मूला बनेगा? तो मेरे को पता होना चाहिए 2 साइन A साइन B बराबर होता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B होता है। याद रखिएगा क्या होता है? 2 साइन A साइन B क्या होता है? cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? cos A माइनस B, इतना पूरा A है और इतना क्या है? B। तो A माइनस B क्या होगा? तो ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट माइनस ओमेगा टी डालोगे, फिर माइनस करके cos A प्लस B, तो ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट प्लस ओमेगा टी करोगे, इतना A इतना B इतना A इतना B, ऐसा करके आ जाएगा। ठीक है, तो P इंस्टेंटेनियस इक्वल टू V नॉट बाई, ये 2 को 2 बार लिख रहा हूँ √2, और I नॉट के अपॉन B इसको लिख रहा हूँ क्या बच्चा मैं? √2। 2 को लिख दिया √2 इंटू √2, 2 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ओमेगा टी कटेगा तो क्या मिलेगा मेरे को? cos 5, और यहाँ पे क्या है बताओ? फाइव नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos ओमेगा जोड़ के हो जाएगा 2 ओमेगा टी, और ये हो जाएगा 5 नॉट। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा?
बिल्कुल आएगा 100%। अब मेरे को पता है, यहां पे मेरे को पता है V नॉट बाई रूट टू क्या होता है, IRMS बताया था, VRMS, तो RMS वोल्टेज होता है V नॉट बाई रूट टू, और RMS करंट जो होता है वो क्या होता है बताओ, I नॉट बाई रूट टू होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ P इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिख सकता हूँ, वो क्या हो जाएगा, VRMS इंटू IRMS इंटू यहाँ पे क्या है बताओ, cos फाइव नॉट माइनस cos 2 ओमेगा t प्लस फाइव नॉट, इधर ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखते हैं इसका एवरेज पावर क्या होता है, एवरेज पावर, एवरेज एसी पावर। तो बच्चा क्या होता है पता है, एवरेज एसी पावर में देखा जाए किसी भी चीज का एवरेज निकालना है, मान चलो करंट का एवरेज वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करता हूं बताओ, इंटीग्रेशन जीरो से टाइम पीरियड इंस्टेंटेनियस करंट का इंटीग्रेशन टाइम पीरियड। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है मेरा एवरेज करंट का। वैसे ही मेरे को एवरेज वोल्टेज निकालना है, तो सेम फॉर्मूला जीरो से टाइम पीरियड, यहाँ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज dt अपॉन क्या हो जाएगा t, और सेम टू सेम यहाँ एवरेज पावर निकालूंगा, तो एवरेज पावर क्या हो जाएगा, जीरो से t, यहाँ पावर इंस्टेंटेनियस पावर रहेगा अपॉन t रहेगा। तो इस तरीके से एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज पावर निकालते हैं बच्चों, याद रखो यहाँ पे एवरेज पावर निकालूंगा तो यहाँ P एवरेज निकालूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा सेंस एवरेज, एवरेज ऑफ cos 2 ओमेगा t प्लस फाइव नॉट, ठीक है, इज जीरो होता है, क्या होता है, जीरो। मतलब मैं इसका एवरेज निकालूंगा, मतलब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा जीरो से t में cos 2 ओमेगा t प्लस फाइव नॉट को अपॉन t इधर dt, तो इसका वैल्यू कितना आएगा बच्चा, जीरो। इसका वैल्यू कितना आएगा, जीरो, ये मान के चलो। इंटीग्रेट करूंगा तो आएगा ही आएगा, अब इंटीग्रेशन करूंगा तो इसी के नाम से मेरा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो इसको अच्छा है याद कर लो कि इसका एवरेज कितना आता है बताए, जीरो आता है करके याद रख लो। तो भैया इसका एवरेज कितना आता है बताओ, जीरो, तो इसको जीरो लिख दो एवरेज में। इस तरीके से एवरेज पावर कितना हो जाएगा, तो एवरेज पावर होगा VRMS IRMS, क्या हो जाएगा बच्चा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या बताओ, cos फाइव नॉट, या फाइव बस लिख दो इसको, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्या बताओ, फाइव नॉट ही डालते हैं सब जगह, फाइव नॉट लिया हूं, तो ये आपका एवरेज पावर होता है, क्या होता है, एवरेज पावर। तो ठीक है, ये एवरेज पावर का आपका डेरिवेशन हो जाएगा। अब यहां पे पूछा जाता है आपसे, क्या पता है, यदि फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली क्या हो जाएगा बताओ, रेजिस्टिव सर्किट। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए मेरे को पता है जो पावर फैक्टर होता है वो cos फाइव का वैल्यू कितना आता है, 1, कितना आता है, 1। तो यहाँ पे एवरेज पावर, यहाँ पे जो लॉस होगा वो कितना हो बताओ, VRMS IRMS, और cos फाइव का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाएगा। वैसे फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए जानते हो पावर फैक्टर कितना आता है बच्चा, cos फाइव का वैल्यू कितना आता है, जीरो। क्यों, क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस होता है जीरो, तो cos जीरो 1 होता है, और प्योरली इंडक्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस आता है पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 जीरो होता है। मतलब यहाँ पे एवरेज पावर लॉस क्या होगा, एवरेज पावर लॉस इस फॉर्मूला में जीरो पुट करोगे इसके जगह, तो जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो, ये पूरा क्या मिल जाएगा मेरे को, जीरो। सेम टू सेम आप देखोगे फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, तो कैपेसिटिव सर्किट में यहाँ पे भी फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई बाई 2, इस नाम से पावर फैक्टर जो होगा cos फाइव का वैल्यू क्या आएगा, जीरो, ठीक है। इस नाम से एवरेज पावर यहाँ भी क्या होगा, जीरो, इस नाम से एवरेज पावर भी यहाँ पे क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं बच्चा। अब मेरे से एक बात पूछा जाता है, वॉटलेस करंट क्या है, वॉटलेस करंट क्या है। तो बच्चा देखो, वॉटलेस करंट किसको बोलते हैं, करंट इन अ AC सर्किट विच कंटेन प्योरली इंडक्टिव सर्किट, या प्योरली इंडक्टिव सर्किट, या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, जिसमें तुम्हारा पावर लॉस क्या होता है, एवरेज पावर लॉस क्या होता है बताओ, जीरो होता है। उसमें जो करंट होता है उसको वॉटलेस करंट बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है बच्चा, वॉटलेस, वॉट किसका ऐसा यूनिट होता है, पावर का, तो पावरलेस करंट, मतलब जहां पे पावर लॉस नहीं होता, जहां पे पावर लॉस नहीं होता उस करंट को बोलते हैं अपन क्या बताओ, वॉटलेस करंट बोलते हैं। जिस सर्किट में, जिस एसी सर्किट में पावर लॉस जीरो होता है, उस एसी सर्किट का करंट को बोलते हैं वॉटलेस करंट, उस एसी सर्किट का करंट को बोलते हैं वॉटलेस करंट, ठीक है। तो इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है बताओ, एवरेज पावर लॉस क्या होता है बताओ, जीरो, एवरेज पावर लॉस क्या होता है बताओ, जीरो। सो करंट इन दिस सर्किट, करंट इन दिस सर्किट, CKT लिख रहा हूं सर्किट को, इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, वॉटलेस करंट। क्या कहलाएगा बच्चा, वॉटलेस करंट कहलाएगा, ये बात याद रखिएगा।
ठीक है बच्चों, तो बस यही टॉपिक बच गया था जो मैं नहीं करा पाया था, अब कंप्लीट होता है। आपका वन शॉट देखिए, ये लेक्चर देखिए, ट्रांसफार्मर का अलग से मैं वीडियो डाल के रखा हूं, उसको देखिए, आपका पूरा अल्टरनेटिंग करंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।